नमस्कार, मैं अनुभव सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे। ईरान के आसमान में आज जो ये दहकती हुई आग की लपटें आप देख रहे हैं, ये सिर्फ तेल के डिपो नहीं जल रहे। ये आग दरअसल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नसों तक पहुंचने वाली आग है। इजराइल की मिसाइलों ने ईरान के जिन ऑयल हब्स को निशाना बनाया है, वो सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं है, उसका असर सीधे सीधे आपकी जेब पर पड़ सकता है। कल जब आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो जो कीमत आप देखेंगे उसकी शुरुआत तेहरान के आसमान में उठ रहे इस काले धुएं से हो चुकी है। तेहरान, ईरान की राजधानी, और आज वहां से उठता काला धुआं पूरी दुनिया को एक ही संदेश दे रहा है। तेल की राजनीति एक बार फिर दुनिया को हिलाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कई बड़े ऑयल डिपो और तेल भंडारण टैंक हमलों में तबाह हो चुके हैं। ये सिर्फ एक देश की संपत्ति नहीं थी, ये उन पाइपलाइनों का हिस्सा था जो पूरी दुनिया की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करती हैं। तेल, दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम ईंधन। अगर तेल रुकता है तो फैक्ट्रियां रुकती हैं, अगर तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। यानी तेहरान में जलती हुई ये आग सिर्फ ईरान की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक आर्थिक संकट की शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है, और वह खबर है अमेरिका की तरफ से आने वाली सलाह। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ईरान संकट गहराता है तो भारत रूस से तेल खरीद सकता है। यानी वॉशिंगटन से ये संदेश आया है कि भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए किस रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन इस बयान ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, और वह सवाल यह है, अमेरिका होता कौन है भारत को बताने वाला कि हमें कहां से तेल खरीदना चाहिए? क्या अमेरिका भारत का कोई रिश्तेदार है? क्या अमेरिका हमारा ताऊ या चचा लगता है जो हमें समझाएगा कि हमें अब अपने घर कैसे चलाना है? भारत एक संप्रभु देश है और भारत के फैसले दिल्ली में होंगे, वॉशिंगटन में नहीं। दरअसल तेल की राजनीति हमेशा से दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार रही है। 1973 का तेल संकट आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज है। उस समय मध्य पूर्व के देशों ने तेल की सप्लाई रोक दी थी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई थी। लेकिन आज की स्थिति उस समय से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा पर निर्भर है। आज की दुनिया तेल के बिना चल ही नहीं सकती। आपकी कार, आपके शहर की बसें, आपके मोबाइल फोन तक पहुंचने वाली सप्लाई चेन, सब कुछ तेल पर निर्भर है। और अगर तेल की सप्लाई पर संकट आता है तो उसका असर हर घर तक पहुंचता है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है और खाड़ी क्षेत्र से होकर दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया की सप्लाई चेन सीधे प्रभावित होगी, और यही वजह है कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। लेकिन भारत के लिए इस संकट की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? खाड़ी देशों में लाख भारतीय काम करते हैं। ये लोग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम हैं। हर साल ये भारतीय अरबों डॉलर की रकम भारत भेजते हैं। अगर खाड़ी क्षेत्र में युद्ध फैलता है तो इन भारतीयों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। याद कीजिए, जब कुवैत युद्ध हुआ था, जब इराक संकट हुआ था, तब भारत को अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़े अभियान चलाने पड़े थे। लेकिन आज स्थिति उससे भी बड़ी हो सकती है। अगर सऊदी अरब, यूएई, कुवैत या कतर जैसे देश इस संघर्ष की चपेट में आते हैं तो भारत को इतिहास का सबसे बड़ा राहत अभियान चलाना पड़ सकता है। लेकिन ये संकट सिर्फ भारत के लिए नहीं है, इसका असर चीन पर भी पड़ सकता है। चीन ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। अगर ईरान की सप्लाई प्रभावित हुई तो इसका असर सीधे चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। चीन की फैक्ट्रियां दुनिया के लिए सामान बनाती हैं। अगर चीन की फैक्ट्रियां रुकती हैं तो दुनिया की सप्लाई चेन भी रुकती है। यानी ये संकट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक शक्ति संघर्ष बन सकता है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थक, और तीसरी तरफ चीन और रूस जैसे देश हैं जो इस पूरे खेल को ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच भारत का रुख साफ है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। अगर भारत को रूस से सस्ता तेल मिलता है जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदा है। इससे भारत को सस्ता तेल मिला और देश में ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिली। और यही वजह है कि भारत किसी भी भारी दबाव में अपनी ऊर्जा नीति नहीं बदलने वाला।
लेकिन अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर हर भारतीय की जेब पर पड़ेगा। तो सवाल बहुत साफ है, क्या दुनिया एक नए बड़े तेल संकट की तरफ बढ़ रही है? क्या ये संघर्ष एक बड़े वैश्विक युद्ध में बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका को भारत को यह बताने का हक है कि हमें तेल कहां से खरीदना चाहिए? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और ऐसी ही गहराई वाली अंतर्राष्ट्रीय खबरों और विश्लेषणों के लिए इंडिया तक टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अनुभव सक्सेना, जय हिंद।